हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। एंड सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए एंड ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपके टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, आंसर जरूर बताइएगा, वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट एज इक्वल्स टू आपको दे रखा है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए का आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप बताइएगा एंड लास्ट में मैं इसका आंसर आपको करा दूंगी, तो आप इसको देख कर भी जाइएगा। चलिए आपका हो चुका है, यानी कि यहाँ आपको करने के लिए दे दिया है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी आपका नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स ए की पावर टी इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो आपके सामने ऑप्शन है बी आपको दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ई। आपके सामने ये 5 ऑप्शंस हैं और आपसे इसमें ये पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इसमें सही आंसर चूज करना है। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें आपका ए बी सी डी 4 इसमें सही है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ए बी सी डी ओनली, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ए बी सी डी ओनली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेट ए एंड बी 2x2 मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें आपका कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू होगा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। एंड बी ऑप्शन कहता है डिटर्मिनेंट ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ए माइनस बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो एग्जाम्पल को रखकर सॉल्व करके आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, डिटर्मिनेंट ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ए माइनस बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए माइनस डिटर्मिनेंट बी, ये होता है आपका, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसका आपको बता देती हूँ। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। ए और बी की मतलब वैल्यू, कोई भी ए और बी 2 मैट्रिक्स ले लीजिए 2x2 के, एंड उसको यहाँ पर आप सॉल्व करके देखिए पुट करके, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पता चल जाएगा। बट थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वेक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू एनी पेयर ऑफ डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ अ 4x4 सिमेट्रिक पॉजिटिव डिफाइनाइट मैट्रिक्स। तो ऑप्शन है 0 1 2 4। तो इसका जो सही आंसर है, आप लोग बताइए इतने कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं। तो जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका सही आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर एक्स एंड वाई आर n by n मैट्रिक्स विद रियल एंटायर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। आपको इसमें करेक्ट बताना है। ऑप्शन है, इफ P इनवर्स XP is diagonal matrix for some real invertible matrix P, then there exists a basic of r की power n consisting of eigenvector of x। या फिर ऑप्शन बी है, if X a diagonal matrix with diagonal entries and x is equals to yx then y is also diagonal matrix। तो ये चीज तो आपकी गलत है, ऑप्शन बी। सी कहता है एक्स स्क्वायर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन एक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। या फिर डी ऑप्शन कहता है इफ एक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड एक्स वाई एक्स फॉर ऑल वाई देन एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा आई फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो आपको यहाँ पर दे रखा है, अगर आप इसमें देखेंगे, मतलब जो इसमें आपका सी दे रखा है वो गलत है, ठीक है। बी तो ठीक था, ए बी और डी ये आपके सभी सही हैं। तो इसमें जो आंसर है आपका, जिसमें आपको सी ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है आंसर ए बी एंड डी ओनली, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equals to v has a unique non-zero solution if a is singular या फिर a is non-singular,
ए इज नॉन सिंगुलर एंड वी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, या फिर ए इज नॉन सिंगुलर एंड वी इज अ नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू वी है, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। हैज अ यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन है, मतलब होंगे कब, जब ए सिंगुलर होगा या फिर नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए इज नॉन सिंगुलर एंड वी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। आपको इसमें डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑप्शन है 3 4 6 9। तो यहाँ आपको इसका आंसर बताना है, तो इसे आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, n+1/2 किसका मैट्रिक्स है, ये 3x3 का है, इसीलिए आपको n की जगह पे क्या पुट करना है 3। तो 3 आप यहाँ पे लगाएंगे, 3 और 1 ये हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से आपको कितना आंसर मिलेगा, 2 3 जा 6। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा इसका 6, यानी कि 5 का जो ऑप्शन नंबर 3 है 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर या नन ऑफ दीज। तो आपको ये याद रखने वाला क्वेश्चन है और आपको ये याद रखना है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इफ m इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ज्यादा आपको लेंथी नहीं करना है। आपसे इसमें पूछा है m की पावर, यहाँ आपको ये निकालनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा पावर है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास m दे रखा है, आप एक काम कीजिए m² निकालिए। m² का मतलब 1011 का आपको 1011 के साथ यहाँ पर आपको करके देखना है, m² निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 का 1 में करेंगे, 1 का 0 1 ही मिलेगा आपको। एंड यहाँ देखेंगे आप तो 1 एंड 1 यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, एंड ये तो 0, ये आपका 0 मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका 0, ये आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जब आप m था तो आपके पास ये था, जब आपने m² निकाला तो क्या चेंज हुआ, ये तीनों चीज तो आपको सेम मिली। ठीक है, बस चेंज कहाँ हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ। यहाँ कितना था 1, तो आप m1 निकालेंगे तो m1 आया, m² निकाला तो यहाँ 2 हो गया। तो हम इसी को ऑब्जर्व करके हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि m की पावर 2019 है। आपको कुछ नहीं करना, बस 101, ये पैटर्न तो आपको सेम रहना, बस ये आपको चेंज कर देना पावर के हिसाब से। जितनी पावर है आपको यहाँ लिख देनी होती है, हम पैटर्न को ऑब्जर्व करके देख लेंगे। तो यहाँ 2019 है, तो आपका 2019 आ जाएगा इस हिसाब से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है, जो ऑप्शन नंबर 4 था उसकी जगह पर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ना ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका ऑप्शन आपका ये होना चाहिए। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है तो इसका ऑप्शन आपको ये मिलना चाहिए इस हिसाब से। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इसमें मिस्टेक है, उसकी जगह पर ये वाला आंसर आएगा, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, बट आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा, बस ये वाली पावर यहाँ जाएगी। आपको जो पैटर्न दे रखा है आप उससे m² निकाल कर ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं अब आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आपको बताना है इसमें से कौन सी मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है, आपसे ये पूछा है। तो आपके पास यहाँ पर 4 मैट्रिक्स हैं। चार मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं, 2 4 3 5। ठीक है, सेकंड दे रखी है 0 4 -3 5, एंड ये आपकी 1 2 4 10, एंड नेक्स्ट आपको दे रखी है 2 3 2 3। ठीक है, तो ये आपके पास में दे रखा है। ये मुझे लगता है इसका जो ऑप्शन था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐड हो गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका ये ऑप्शन सही था और ये उसका आंसर था, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर कुछ। चलिए तो इसको देखते हैं। सिंगुलर आपको ये बताना है इनमें से आपका कौन सा सिंगुलर है। ठीक है, कौन सी सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंपली इसका जो डिटरमिनेंट है वो देखिए आप, जिसका भी डिटरमिनेंट 0 आएगा वही सिंगुलर हो जाएगी। अब आप यहाँ देखेंगे 5 2 जा
10 हो जाएगा माइनस ये, तो आपको यहाँ से -22 मिल रहा है। एंड आप इसको देखेंगे तो आपको 12 मिलेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 2 मिलेगा। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 0। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 2323 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो आप सिंगुलर नॉन सिंगुलर ऐसे पता लगा सकते हैं। ये फिर आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर देख लेते हैं कि उसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं इधर लिख देती हूँ। ये आपको दे रखा है A100002003, ठीक है। एंड आपको यहाँ से पूछा है A² + A। इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट आपको इसका निकालना है, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है A² + A का। A आपके पास ये है। अगर आप यहाँ पर इसके आइगेन वैल्यू देखें तो ये क्या है 1 2 3, ठीक है। अगर इसी के साथ साथ ये किसकी है, ये A के लिए है, ठीक है। अगर आप यहीं पर जो वैल्यू है किसके लिए देखेंगे, A² के लिए, तो A² के लिए जो मिलेंगी बस आप क्या कर दीजिए, इनका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको दे रखा है। तो स्क्वायर करेंगे 1 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ये आ गया A²। अब आपको क्या करना है, A² और A को आपको प्लस करना है। A² + A करेंगे तो आप 1 में 1 प्लस करेंगे 2, एंड इसके बाद 2 में 4 प्लस करेंगे 6, एंड 3 में 9 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 12। 2 6 12 ये आपको यहाँ से नंबर मिले हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप आपस में। तो 2 6 का कितना हो जाएगा 12, और 12 का 12 में करेंगे 144। आपको यहाँ से इसका सही आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका ऑप्शन नंबर 3 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। DSSB में बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं एंड बहुत कम समय रह गया है, अच्छे से तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पुरानी वीडियोस को देखिए और अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए।